रात को नींद ना आने की वजूहात में सबसे पहले तो आपको कोई परेशानी हो सकती है, किसी के खिलाफ आपके जहन में कोई गुस्सा चल रहा है या जहनी परेशानी, रोजगार की फिक्र, डिप्रेशन, अदवायात का साइड इफेक्ट, कैफीन का बकसरत इस्तेमाल, मैदे में खुश्की, स्पाइसी और फ्राई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, यूरिक एसिड की ज़्यादती, एनीमिया यानी खून की कमी की वजह से भी आपको रात को नींद नहीं आ सकती। आपको रिलैक्स, एक्टिव और अच्छा काम करने के लिए कम से कम 8 घंटे सोने की ज़रूरत है। अगर आप इससे कम सोएंगे तो आपकी उम्र भी कम हो जाएगी और आप पर बुढ़ापा भी जल्दी आ जाएगा और अपना काम आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको फिजिकल और मेंटली तौर पर फिट रहने के लिए कम से कम 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका ब्लड प्रेशर तेज़ होगा, आप में गुस्सा और चिड़चिड़ापन होगा और आपका रवैया, बिहेवियर दूसरों के खिलाफ अच्छा नहीं रहेगा और आप अपना काम जो भी करते हैं वो अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकेंगे। अगर आपको इस वजह से नींद नहीं आ रही और आप सोच रहे हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ ज़्यादती कर दी, फ़लाँ ने मेरे खिलाफ बातें कर दी या मुझे गालियाँ निकाल दी हैं या मुझे बुरा भला कहा है, तो इस वजह से अगर आपके जहन में गुस्सा है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो आप ये सोचें कि अगर किसी ने आपको बुरा भला कहा है या कोई आपकी चुगली गीबत की है तो आप में भी कोई कमी ज़रूर होगी, आप में थोड़ा सा कसूर ज़रूर होगा। अगर वो आप अपना कसूर तलाश करेंगे तो आपका जहन मुतमन हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको नींद जल्दी आ जाएगी। आप अपने जहन को मुतमन करें, ना कि दूसरों का कसूर निकालें। और अगर आप कोई नौकरी या औलाद की वजह से परेशान हैं और यही सोच कर नींद नहीं आ रही कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या आपको कोई नौकरी के मसाइल हैं, तो आप ये सोचें कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। और अगर आप ऐसा जहन बना लेंगे तो आपको ज़रूर नींद आएगी। और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी औलाद नहीं है, तो आप ये सोचें कि जिसका कोई नहीं होता उसका रब और उसका रसूल होता है। जब आप ऐसा जहन बनाएंगे तो आप पुरसकून हो जाएंगे, आपको नींद ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। अगर आपको नींद नहीं आती तो मैं चंद चीज़ें जो आपने लाजमी परहेज़ करनी है सोने से 2 घंटे पहले, अगर आप वो परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नींद ज़रूर आएगी। सोने से कम 2 घंटे पहले आपने कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना है। कैफीन जिन अदवायात में हो वो अदवायात का इस्तेमाल ना करें। कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें भी कैफीन होती है। कैफीन आपकी नींद में खलल डालती है। और उसके अलावा मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें, स्पाइसी और फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। उसकी बजाय आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, उससे आपको अच्छी नींद आएगी। बिस्तर पर उस वक्त जाएं जब आपको सोना है, उससे पहले जो भी काम है आपके, मसलन आपने मोबाइल पर काम करना है, मोबाइल देखना है, टीवी है या कंप्यूटर है, वो अपने सारे काम पहले ही निबेट लें। और दफ्तर फैक्ट्री के कामों को दफ्तर तक ही महदूद रखें, उसकी सोचें आप बिस्तर पर ना लेकर आएँ। वो एक टाइम मुकर्रर कर लें कि इस वक्त तक मैंने अपने ये सारे काम सोचें ख़त्म करनी है और बिस्तर पर सिर्फ सोना है, तो आपको ज़रूर नींद आएगी। अगर बिस्तर पर लेटकर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बिस्तर पर ना लेटे रहें, बल्कि उठकर आप लंबे सजदे करें, कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर लें या कोई बुक्स पढ़ लें। बुक्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा नींद आती है, आप स्टूडेंट से पूछ लें। अगर आप कोई मुतालिया करेंगे तो आपको नींद ज़रूर आएगी। आप उस वक्त आकर बिस्तर पर लेट जाएं, इंशाल्लाह आपको नींद ज़रूर आएगी। अब एक छोटा सा घरेलू हल है कि आप सोने से पहले अपने पाँव के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करें और सर पर भी उसकी मालिश करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर नींद आएगी। और उसका वजीफ़ा यह है कि सोने से पहले 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और उसके बाद या लतीफ़ का विर्द करें, तो इंशाल्लाह आपको नींद बहुत जल्दी आ जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और वीडियो में। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।